चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं एक बार। भव समुद्र सीमित कियो सीमंधर भगवान, कर सीमित निज ज्ञान को। जय बोले सीमंदर भगवान की जय। हाँ पूछिए बेटा फटाफट। लास्ट की 3 लाइनें अर्घ वाले छंद की देखिए। मिट चली चपलता योगों की, माने योगों की चपलता यानी चंचलता मिट गई। कर्मों के ईंधन ध्वस्त हुए, ध्वस्त माने नष्ट हो गए, कर्म रूपी ईंधन नष्ट हो गए। फल हुआ प्रभो ऐसा मधुरिम, माने इस प्रोसीजर का फल क्या हुआ? बहुत मधुरिम, मधुर फल हुआ। क्या मधुर फल हुआ? तुम धवल निरंजन स्वस्थ हुए, माने आप शुद्ध हो गए। निरंजन माने अंजन से रहित, कालिमा से रहित। धवल माने शुद्ध, स्वच्छ। स्वस्थ माने स्व में स्थित हुए। ठीक है, एक लाइन और ऊपर। क्षुत तृषा 18 दोष क्षीण। क्षुत माने भूख, क्षुधा। तृषा माने प्यास, भूख प्यास आदि जो 18 दोष हैं वो क्षीण माने नष्ट हो गए। कैवल्य प्रदीप लगा जलने, यानी केवल ज्ञान रूपी दीपक जलने लगा, प्रकाशित हो गया। ठीक है बेटा, मास्क क्यों लगाया आपने? अच्छा फीवर चल रहा है आपको? ताजी ताजी सांस लो, सांस को बंद मत करना, सांस आनी चाहिए। ठीक है, ताजी हवा में सांस लो, ठीक हो जाओगे। हाँ, अब जयमाला क्या होती है? देखो पूजा के अष्टक हो गए, अष्टक के बाद आती है जयमाला। कौन बताएगा जयमाला का मतलब क्या होता है? शादी विवाह में भी तो होती है ना जयमाला, वो वरमाला होती है। हाँ जी, वेरी गुड। जयमाला, माला तो आप समझते हैं, फूलों की माला होती है ना जैसे। और जय माने उनकी जय जयकार, उसकी माला, यानी उनके गुणों की माला। यानी हम भगवान के गुणगान करेंगे, भगवान के गुणों की माला, वो जयमाला, भगवान का जयगान करेंगे। बात समझ में आ गई? वैदेही हो दे हमें अतः विदेही नाथ, सीमंधर निज सीम में श्री जिन पूर्व विदे हमें। ये दोहा छंद था ना, अब इतनी छंदों की पहचान तो आपको होने लगी। ये दोहा था, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लो। सबसे पहला शब्द लिखा है वही दही, वही दही होगा कि वही दे ही होगा? दापे छोटे एक ही मात्रा और लगा लो, सब में मिसप्रिंट है। अच्छा 3 नाम है, अक्षिता और अंकिता भी है ना कोई? अच्छा अक्षिता है, अंशिता है और अंशिका है। आप अंशिका हो, अंशिता, और अंशिका अंशिका, बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अक्षिता, अंशिका, अंशिता, अंशिमा तो कोई नहीं है। वैदेही समझ में आ गया? वैदेही है ना आपकी एक दीदी, क्या मतलब होता है वैदेही का? हाँ, वैदेही यानी बिना देह के, यानी सिद्ध भगवान। ठीक है, वैदेही बिना देह के। लिखो फटाफट, नोट कम कर रहे हो आप आज। वैदेही माने बिना देह के, यानी सिद्ध भगवान, अशरीरी। लिख लिया? देह में माने देह में रहते हुए भी आप देह से रहित हो। किन के लिए कह रहे हैं? सीमंदर भगवान के लिए। आप ये बताओ,
सीमंदर भगवान अरहंत हैं या सिद्ध हैं? इसलिए कह रहे हैं देह में रहते हुए भी आप देह से भिन्न हो। अतः विदेही नाथ, इसलिए विदेही का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? विदेह क्षेत्र वाले। 2 बार आया ना, एक बार आया वैदेही यानी देह से रहित, और फिर आया विदेही यानी विदेह में रहने वाले भगवान। अंतर समझ में आ गया दोनों में? सीमंधर, निज सीम में शाश्वत करो निवास। सीमंधर का मतलब क्या होता है? जो अपनी सीमा में रहे। सीमंधर, सीमा को धारण करे, अपनी मर्यादा में रहे, उसको कहते हैं सीमंधर। लिख लो बेटा, छोटी छोटी चीज़ें आपको फिर याद नहीं रहती। सीमंधर माने जो अपनी सीमा में रहे, सीमा को ही धारण करे, सीमा से बाहर ना जाए, सीमंधर। निज सीम में, अब निज सीम में माने अपनी मर्यादा में। अपनी मर्यादा क्या होगी कि अपने स्वचतुष्टय में, अपने द्रव्य गुण पर्याय में। लिख लो, निज सीम में मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय में, अपने स्वचतुष्टय में सदा निवास करते हो। शाश्वत माने सदा, हमेशा। श्री जिन पूर्व विदेह में विद्यमान अरहंत के, हे भगवान आप कहाँ हैं अभी? कि पूर्व विदेह में विद्यमान है अभी भी। समझ में आया? वीतराग सर्वज्ञ श्री सीमंधर भगवंत। कैसे हैं? वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। श्री माने क्या होता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, विभूति, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी है ना, इसलिए श्री कहते हैं। श्री का मतलब क्या होता है? श्री का मतलब होता है विभूति, लक्ष्मी। तो ये केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, इसलिए श्री कहते हैं। अब पद्दरी छंद है मेरे ख्याल से नीचे वाला। हे ज्ञान स्वभावी सीमंधर, तुम हो असीम आनंद रूप, अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी हो तुम त्रैलोक। मोह अंधकार के नाश हेतु, दिन कर अति प्रचंड, तो स्वयं अखंडित कर्म शत्रु को किया आपने। देखो बहुत सरल शब्दों में लिखी हुई है, मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गई होगी। मिताली आप पहली लाइन का मीनिंग बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अर्थ कर दिया। देखो क्या बताया मिताली ने कि हे ज्ञान स्वभावी सीमंधर, कि हे सीमंदर भगवान आप ज्ञान स्वभावी हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया ना। तुम हो असीम आनंद रूप, आपके आनंद की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। अमर्यादित अनलिमिटेड आनंद स्वरूप हो आप, यानी अनंत सुख वाले हो। अपनी सीमा में सीमित हो, फिर भी हो तुम त्रैलोक के भूप। अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर नहीं जाते, अपने स्वच्छ तुष्टे से बाहर नहीं जाते, फिर भी तीनों लोकों के राजा हो। भूप माने राजा, स्वामी। अब तीनों लोकों के स्वामी कैसे हैं? देखो उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक। तो उर्दू लोक का इंद्र सोधर्मेंद्र, मध्य लोक का इंद्र चक्रवर्ती, अधोलोक का इंद्र कौन? वो जो भवनवासियों वगैरह है ना, उनके नीचे हैं अधोलोक में भवन, तो उनके भी जो इंद्र हैं वो सब भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं। सो इंद्र, समोशरण में 100 इंद्र भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो जब उर्दू लोक के राजा, मध्य लोक के राजा, अधोलोक के राजा आपकी सेवा में लगे हैं, इसलिए क्या कहेंगे कि आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, राजा हैं।
मोह अंधकार के नाश के लिए तुम ही दिनकर हो। दिनकर माने सूर्य के समान हो। जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार मोह रूपी अंधकार के नाश के लिए आप कैसे हैं? सूर्य के समान। समझ में आ रहा है ना? हो स्वयं अखंडित। आप स्वयं तो अखंडित हैं, लेकिन फिर भी आपने कर्म रूपी शत्रु को क्या कर दिया? खंड खंड कर दिया। समझ में आया? अब आगे पढ़े। हाँ पूछो बेटा अंशित। दिनकर का मतलब क्या बताया? स्वस्ति। सूर्य प्रचंड होता है ना, सूर्य का प्रकाश। तो आप सूर्य के प्रकाश के समान, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है जगत में, आप मोह अंधकार को नष्ट करते हैं, इसलिए आप प्रचंड सूर्य हैं। ग्रहवास राग की आग त्याग धारा तुमने मुनि पद महान आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान। तुम दर्शन ज्ञान वीरज मंडित आनंद कंद तुम हुए स्वयं में। भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान सच्चे अर्थों में आप हैं पूर्ण चंद। तो कोई जगत में अपना नाम रखा ले कि मेरा नाम पूर्ण चंद है, पहले कहा था प्रचंड सूर्य, अब कह रहे हैं भगवान सच में आप ही पूर्ण चंद हो। कि क्यों हो आप पूर्ण चंद? क्योंकि आप स्वयं स्वयं में पूर्ण हो, इसलिए आप पूर्ण चंद हो। जगत में नाम रख लेते हैं ना, होते अपूर्ण है, और नाम रख लेते हैं पूर्ण चंद। और सब चीज़ की कमी होती है, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, रहने को घर नहीं, फिर भी नाम क्या है? पूर्ण चंद। लेकिन सच में तो भगवान आप पूर्ण हुए हैं। आपने अपने परिपूर्ण स्वभाव को प्रकट कर लिया, प्राप्त कर लिया, इसलिए सच्चे अर्थों में आप ही पूर्ण चंद हो। बेटे एक बार इसकी लीड को थोड़ा टाइट करके देखना, वहाँ से दबा के देखना। वो लगा हुआ है ना बेटा, उसमें अंदर लगा दो बस। समझ में आया आपको? तो भगवान ने क्या किया? ग्रहवास राग की आग त्याग, यानी घर गृहस्थी के राग की आग को छोड़ दिया। उसमें अंदर लगा हुआ है, चल नहीं रहा है, बटन ओपन है, ठीक है छोड़ दो, बंद कर दो वहाँ से। ग्रहवास राग की आग त्याग। सिर्फ हमारे पास 10 मिनट है, आप लोग फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो पूरी हो जाएगी आज ये। घर गृहस्थी के राग की आग को त्याग कर आपने क्या धारण किया? और कैसा है? मुनिपद महान है। आत्म स्वभाव साधन द्वारा पाया तुमने परिपूर्ण ज्ञान, यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कैसे? आत्म स्वभाव साधन से। तुम दर्शन ज्ञान दिवाकर हो, यानी आपने, दिवाकर मैंने होता है सूर्य, आपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया है। वीरज माने अनंत वीर्य मंडित हो, आनंद कंद हो। कंद माने होता है उसका पिंड, तो आप आनंद के पिंड हैं, यानी सुख। चतुष्टय बता दिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल। किसके लिए कह रहे हो अंत दीपक? आनंद कंद लिखा है, अनंत नहीं लिखा। वीरज मैंने वीर्य होता है, बल। अनंत वीर्य वाले वीर्य है। देखो भगवान के क्या कह रहे हैं कि आप दिवाकर लगाए ना, दिवाकर मैंने होता है सूर्य, दिवाकर मैंने क्या होता है? सूर्य। अब एक होता है दीपक, एक है सूर्य, ठीक है? दीपक और सूर्य में अंतर समझ में आ रहा है आपको?
हमारा ज्ञान दर्शन सुख बल वो छोटा है और उनका वो ज्ञान दर्शन सुख बल परिपूर्ण प्रकट हो गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप दर्शन ज्ञान दिवाकर हो। दिवाकर माने सूर्य हो, आप दर्शन और ज्ञान के सूर्य हो, यानी आप केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले हो। वीरज मंडित आनंद कंद, आप वीर्य मंडित हो, माने अनंत बल से सुशोभित हो। वीरज मतलब बल, मंडित माने सुशोभित, आनंद कंद और आनंद के कंद हो। तो चारों बातें आ गई ना, दर्शन ज्ञान बल सुख, यही चतुष्टय होते हैं। और उनके ये चतुष्टय कैसे अनंत है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत बल। तुम हुए स्वयं में स्वयं पूर्ण, तुम ही हो सच्चे पूर्णचंद। आप अपने में स्वयं से स्वयं में पूर्ण हो, माने आपको ऐसी कोई इच्छा नहीं होती मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे वो चीज़ चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, वो सबसे बड़ा है। और जिसको अभी ये थोड़ा सा मिल जाए, अभी ये दे दो वो दे दो, वो तो भिखारी है। तो आपको कुछ नहीं चाहिए पड़ता, इसलिए आप कैसे हो गए, पूर्णचंद हो गए। पूरब विदेह में हे जिनवर हो आप आज भी, इतना ही समझ लो। ज्ञानम बताओ इसका अर्थ जल्दी से। वेरी गुड। कहाँ पे है वो अभी, ये भी तो बताया है इसमें, कहाँ पे विद्यमान है, पूर्व विदेह में। अर्थ सही है, किसी ने कुछ और ऐड करना है तो आप कर सकते हो। अर्थ बहुत बढ़िया बताया। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अभी भी पूर्व विदेह में विद्यमान हो और आपका दिव्य उपदेश हो रहा है, आपकी दिव्य ध्वनि खिर रही है और उसमें भव्य जीव नित्य हमेशा अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। श्री कुंद कुंद आचार्य देव को मिला आपसे दिव्य ज्ञान, आत्मानुभूति से कर प्रमाण। स्वस्ति इसका अर्थ बताओ, किसी से भी पूछूंगा, ध्यान से समझ समझ के पढ़ो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अर्थ किया। क्या अर्थ किया कि कुंद आचार्य देव को आपसे दिव्य ज्ञान मिला, ठीक है, और उन्होंने उस ज्ञान को अपनी आत्मानुभूति से प्रमाण किया और उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। प्रमाण माने होता है प्रूफ करना। प्रमाण नहीं पता आपको कि इसको प्रमाणित करो, सर्टिफाई करो। तो जैसा भगवान ने उपदेश दिया वैसा उन्होंने अपने अंदर से निर्णय किया उसका, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये तो आपने घटना सुनी होगी कि कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे और वहाँ 8 दिन तक रहकर सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का लाभ लिया था। अब आप ये कह रहे हो कि वहाँ से उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ जाने से पहले क्या उन्हें आत्मज्ञान नहीं था? मुनिराज तो यहीं थे, कुछ पंच परमागम में से कुछ लिख भी चुके होंगे, तो क्या यहाँ पे आत्मज्ञान नहीं था कि वहीं जाके मिला? था, आत्मज्ञान तो था, लेकिन कुछ विशेष बातें उन्हें और नहीं जानने को मिली होंगी साक्षात, और उन्हें उससे बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। बात समझ में आ रही है? हाँ, वहाँ एलाचार्य नाम पड़ा उनका, रास्ते में पीछे गिर गई थी, गिरध की पीछे रखी तो गिरध पृच्छाचार्य नाम पड़ा। आज वो नहीं आई, अनुकृति नहीं आई ना, घर गई क्यों? मामा की। अब देखिए क्या किया उन्होंने।
अब ये बड़ी अच्छी ये 4, 9, 10, 11 ये 3 एक साथ पढ़ेंगे। देखो समय सार के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय सार एक ग्रंथ का भी नाम है। समय सार माने शुद्धात्मा भी होता है। बात समझ में आ गई? समय सार माने शुद्धात्मा। समय सार ग्रंथ का भी नाम है। ठीक है। समय सार भगवान की दिव्य ध्वनि में जो 12 अंग होते हैं उसमें एक दृष्टिवाद अंग है ना, 12वां अंग दृष्टिवाद अंग। दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं, उनमें एक पूर्व है। तो ज्ञान प्रवाद पूर्व के भेद में एक समय प्रावृत नाम का प्रावृत है उसके भेदों में। तो माने वो भी एक द्वादशांग का एक पार्ट है समय सार है। अब देखो पढ़ें। अब पूछूंगा किसी से भी। पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, दे गए हमें वे समय सार। है समय सार बस एक सार, समय सार बिन सब असार। मैं हूँ स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार। है यही चाह है यही राह, जीवन हो जावे। बहुत अद्भुत चमत्कारिक पंक्तियां हैं ये कि समय सार कितनी बार आया? 12 बार। गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार। कहाँ उसके बाद भी है? 2 बार और है, 13 है। अच्छा देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ वो तो है। देखो पाया था उन्होंने समय सार, पाया था उन्होंने समय सार मतलब ये वाला समय सार नहीं हो सकता है, तो उन्होंने पहले ही लिख दिया हो, वहाँ जाने से पहले लिख दिया हो, वो भी मैं नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने समय सार पाया था। समय माने आत्मा, आत्मा के स्वरूप को और विशेष रूप से वहाँ समझा होगा। समय माने आत्मा भी होता है, समय माने 6 द्रव्य भी होते हैं, समझ में? समय माने युद्ध भी होता है, समय माने टाइम भी होता है। तो समय के अनेक अर्थ हैं, लेकिन यहाँ कि आपने 6 द्रव्यों के सार को समझा। ठीक है। द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित आत्मा, उसको भी समय सार कहते हैं। तो बहुत अर्थ हो सकते हैं इसके कि वहाँ उन्होंने क्या समझाया? पाया था उन्होंने समय। ये ग्रंथ की बात नहीं है, माने 6 द्रव्यों के और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जाना, आपसे विशेष रूप से जाना, और उन्होंने अपनाया उसको। अपनाया माने ग्रहण किया, धारण किया। पाया था उन्होंने समय सार, अपनाया उन्होंने समय सार, समझाया उन्होंने समय सार। फिर भरत क्षेत्र में आकर भी उन्होंने 6 द्रव्यों के शुद्ध स्वरूप को और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझाया। हो गए स्वयं वे समय सार, वे स्वयं शुद्धात्मा हो गए। समय सार हो गए माने शुद्धात्मा हो गए। दे गए हमें वे समय सार। अब ये समय सार ग्रंथ भी दे गए हमें। यहाँ पर उस ग्रंथ की बात हो सकती है, यह शुद्धात्मा का स्वरूप बता दिया, इसका मतलब है दे गए हमें वे समय सार। गा रहे आज हम समय सार, माने शुद्धात्मा के स्वरूप को गा रहे हैं ना, उसी को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। है समय सार बस एक सार, माने वो शुद्धात्मा ही एक जगत में सारभूत है और उसके बिना सब असार है, किसी में कोई दम नहीं है। मैं हूँ स्वभाव से समय सार। देखो हमने बताया था एक होता है कारण समय सार, एक होता है कार्य समय सार। कार्य समय सार है सिद्ध भगवान, और सभी जीव स्वभाव से उनमें भी शुद्ध होने की शक्ति है, इसलिए उनको कहा कारण समय सार। तो जैसे आप तो साक्षात समय सार हो, लेकिन सभी जीव स्वभाव से समय सार है।
परिणति हो जावे समय सार। तो जैसा मेरा स्वभाव है वैसे ही मेरी पर्याय में भी प्रकट हो जाए, है यही चाह और यही रास्ता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जीवन हो जावे समय सार, समय सार है सार और सार कुछ है नहीं, महिमा परंपार। बात समझ में आ गई? समय सार ही सार है और सार कुछ है नहीं। माने सुखी होने का उपाय अपने शुद्धात्मा को जानना, पहचानना, उसी में लीन हो जाना, यही सुखी होने का उपाय है। इसके अलावा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। और आपकी महिमा अपरंपार है, आप समय सार स्वरूप हैं। समझ गए आप? तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मलयाग्री ये उसकी क्वालिटी है। जैसे अलग अलग होते हैं ना, नागपुर के संतरे, महाराष्ट्र के संतरे, है ना, एमपी के संतरे, अलग अलग क्वालिटी होती है ना। ऐसे जो चंदन होता है वो अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो जो मलयागिरी का चंदन है, कोई पर्वत होगा मलयगिरी, वहाँ से जो चंदन प्राप्त होता होगा, वहाँ जो चंदन के वृक्ष होंगे वो विशेष उत्तम जाति के होंगे। इसलिए वो कह रहे हैं मलयागिरी चंदन सार, केसर संग घसो, प्रभु भव आताप निवार, पूजत ही हर्ष। और पूजाओं में समय सारमय, आप शुद्धात्म स्वरूपी हो गए। आपने अपने शुद्धात्म स्वरूप को पहचाना, जाना, उसमें लीन हो गए, तो आपकी महिमा अपरंपार है सिमंदर भगवान की। अब देखो, ये तो बहुत आसान चैप्टर था, ठीक है, बहुत सरल था। लेकिन अब दूसरा चैप्टर है सात तत्व संबंधी भूल। ये बहुत गहराई का चैप्टर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में 7 तत्व संबंधी भूलें गिनाई गई है, उस पर आधारित है। चौथे में जो है वो वीतराग विज्ञान में भी एक चैप्टर ऐसा 7 तत्व संबंधी भूल का, वहाँ चौथे अधिकार में से लिया है, यहाँ 7वें अधिकार में से लिया है। ये और सूक्ष्म है, वो थोड़ा स्थूल था। 7 तत्व संबंधी भूल का चैप्टर वीतराग विज्ञान में भी है और तत्व ज्ञान में भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो चौथे अधिकार में से लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, और ये 7वें अधिकार में से। तो इसके लिए थोड़ी बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, थोड़ी दार्शनिक विषय है, ठीक है, मज़ा बहुत आएगा, लेकिन आपको पूरा भेद विज्ञान की बात मिलेगी इसमें। समझ? 7वें अधिकार में देखो बच्चों, कल मैं आपको ये चाहता हूँ, आप एक तो 7 तत्व संबंधी भूल का ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से लिया गया है ना, तो टोडरमल जी का परिचय है, ये आप पढ़ के आएंगे। कल हम इस परिचय पर बात करके 7 तत्व में जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, पेज नंबर 9, इतना आप रीडिंग करके आएंगे, और जो आपको समझ में नहीं आएगा पेंसिल से निशान लगा के लाएंगे। इन चीज़ों के भी आपके मार्क्स मिलेंगे, आप ये ध्यान रखना। मेरी पूरी ऑब्जर्वेशन होगी, क्लास में आपका जो पार्टिसिपेशन है, आपका रिस्पॉन्स है, उसके लिए 10 नंबर मैं अलग रखता हूँ अपने पास। मैं अपनी मर्जी से दूंगा कि कौन कितना जवाब दे रहा है क्लास में, जिसको कह रहा हूँ कौन नोट्स अच्छे बना रहा है, कौन इसमें भी लिख रहा है, उस पर बेस्ड होंगे। समझ गए आप लोग? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल तक आप पढ़ के आएंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी उसको अंडरलाइन करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो